कुल मिलाकर के हमने अपने कुछ अगले 2-3 महीने की टारगेट्स डिसाइड करे हैं और उसके हिसाब से ये है कि एक तो कोशिश करेंगे कि यहाँ जो 3 ईयर एलएलबी कोर्स होता है ग्रेजुएशन के बाद, उसकी शुरुआत इस सेमेस्टर से कर दी जाए, जो जुलाई-अगस्त वाला सेमेस्टर है। और दूसरा ये है कि जो इसका यूनिवर्सिटी का वार्षिक स्थापना दिवस, एनुअल रेजिंग डे जो है, वो उसको मनाने की शुरुआत करेंगे इस वर्ष से और वो 26 अप्रैल को नोटिफाइड हुई थी, तो 26 अप्रैल को वार्षिक स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और साथ ही साथ हम उसमें कोशिश करेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू यूनिवर्सिटी में लगना है, पहले से अप्रूव्ड है, तैयारियां हो चुकी है, तो उसको स्थापित किया जा सके। जी सर। और अब इसके अलावा एक हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो नई शिक्षा नीति की वो है, उसको उस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए और यहाँ जो प्रैक्टिकल कानून पढ़ाने वाले लोग हैं, जिनको जो प्रैक्टिकल कानून जानते हैं, जजेज हुए, वकील साहबान हुए, सरकारी वकील हुए, पुलिस ऑफिसर्स हुए, ऐसे लोगों को बुला करके उनका बच्चों से इंटरेक्शन कराया जाए, जिससे बच्चों को कानून का व्यवहारिक ज्ञान हो सके। ये हमारी तीसरी योजना है। और अंतिम हम ये सोच रहे हैं कि जो आसपास के गांव हैं उनको गोद लेकर के वहाँ विधिक साक्षरता तो बढ़ाई जाए, साथ ही साथ मुकदमे कम कराने का प्रयास, मुकदमा रहित गांव बनाने का प्रयास किया जाए। तो इसके लिए एक मिशन की शुरुआत करेंगे। बड़े बड़े आइडियाज हैं इसमें, स्पोर्ट्स स्कूल्स खोले जा रहे हैं, मिशन ओलंपिक 2036 की शुरुआत है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो है इतनी खिलाड़ियों के लिए जो इतने बड़े कदम उठाए हैं। विशेषकर जो मिशन ओलंपिक 2036 योजना है, उसके लिए 20 करोड़ प्राविधानित किया है, तो ये जो है बहुत लंबा जाएगी ये योजना। और जरूर हम हरियाणा जो है 4 मेडल से लेकर के 2036 तक 36 मेडल तक पहुंचेगा, ये मेरी उम्मीद है। जिस तरह से छोटे बीमा कवर तो बहुत बड़ी बात है, हर खिलाड़ी के लाइफ में इंजरी आ जाती है। हमारी अपनी बेटी को इंजरी हुई मुंबई, उसकी सर्जरी करानी पड़ी, तो उसको डर लगता है। जो बच्चा जिसकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, वो तो एक इंजरी से ध्वस्त हो जाता है। तो 20 लाख का बीमा कवर बहुत बड़ी सिक्योरिटी है उनके लिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनिशिएटिव तो मैंने एज ए पुलिस ऑफिसर अपने वहाँ के गाँव को गोद लिया हमेशा, पहाड़ों में क्योंकि आपदाएं आती रहती थी, तो गाँव को गोद लेने से फिर उस गाँव को सपोर्ट मिल जाता है यार। क्योंकि उनके सारे, ऐसा नहीं सरकार की स्कीमें होती थी दुनिया भर की, पर उनको पता ही नहीं होता था, इम्प्लीमेंट नहीं होती थी और करा नहीं पाते थे। जब साथ में एक पुलिस का दरोगा चलने लग गया उनके साथ, तो तहसील के काम हो गए, ब्लॉक के काम हो गए, सारे काम होने लग गए। तो ऐसे जो है गांव गोद लेने की स्कीम, तो अब हम ये दूसरे पर्पज से यहाँ पे गांव गोद लेने का आइडिया है कि हम लोगों में विधिक जागरूकता फैलाएंगे, साक्षरता फैलाएंगे और साथ ही साथ लिटिगेशन में जहाँ गांव उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, उसे डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, तो वो बेटर होगा।